देखिए ये सरवनदास जी महाराज डंडी बाबा है और ये अभी अभी आए हैं। दिन के 9 बज रहे हैं और ये सुबह 5 बजे निकले थे दंड प्रणाम करने के लिए और अभी 9 बज रहे हैं दिन के। तो अभी जस्ट आए हैं बाबा दंड प्रणाम करके। तो देखिए लोगों का भीड़ और कितना लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, इनका जो है स्वागत कर रहे हैं। और देखिए डांस भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और ये है सरवनदास जी महाराज डंडी बाबा और देखिए इनके पीछे लोगों का भीड़ देख सकते हैं। और अभी ये ठहरे हैं ननौरा गांव चौक के सामने और यहीं पे ये लगभग 2-3 दिन रहेंगे और यहाँ से फिर अगले दिन दूसरे स्थान पे जाएंगे, क्योंकि हर 3 दिन पे जो है जगह चेंज करते हैं सरवनदास जी महाराज डंडी बाबा। और ये सभी लोग हैं ननौरा गांव के। देखिए बाबा जिस स्थान पे रुकते हैं वहाँ लोगों का भीड़ लग जाता है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये दंड प्रणाम कर रहे हैं। और इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसा कोई बाबा को जो अपने लिए नहीं, अपने पुत्र बालक के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, ये कल्याण के लिए, यानी कि पूरे विश्व कल्याण के लिए जा रहे हैं दंड प्रणाम करने के लिए। और इसमें जो है बाबा का घर हुआ यहाँ सिंगिया मच्छाहाट, वहाँ से दंड प्रणाम करना स्टार्ट किए थे और आज 2 महीना हो रहा है, अभी तक ननौरा गांव में ही पहुँचे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा को बासुकीनाथ बाबा धाम जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि 10 से 11 साल लग सकता है। बाबा जी ने बोले हैं कि 10 साल लगेंगे, आप देखिए तो कितना ज़्यादा भी लग सकता है। तो यही है सरवनदास जी महाराज डंडी बाबा। और ये बाबा में इतना गुण है कि ये जिसको भी जिसके सर पे हाथ रख देते हैं उसका कल्याण हो जाता है और कोई भी भूत प्रेत बाधा जो है हट जाता है। इसीलिए तो बाबा को बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और इसके बाद देखिए बाबा तो अब नहीं मिलेंगे यहाँ, क्योंकि ये जा रहे हैं बासुकीनाथ बाबा धाम और एक ही बार जो है 10 से 11 साल बाद मिलेंगे। और देख सकते हैं आप इतिहास में पहली बार कोई बाबा जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए जा रहे हैं। कलयुग में पाप तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये तो सभी को पता है, लेकिन उसी पाप को कम करने के लिए बाबा जो है दंड प्रणाम करते हुए जा रहे हैं बाबा धाम। बाबा जो है खुद मुझसे अपने बोले हैं कि मैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूँ। और देख सकते हैं बाबा जो है आज तक तो देखा होगा आप लोगों ने कि जितने भी बाबा होते हैं वो एक ही बार दंड प्रणाम करते हैं, लेकिन ये पहली बार देखे, मतलब यानी कि पहली बार आप लोग देख सकते हैं कि ये बाबा जो है 11 बार दंड प्रणाम कर रहे हैं, एक स्थान पे 11 बार। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना साल लग सकता है बाबा को बासुकीनाथ बाबा धाम जाने में। और बाबा का नज़ारा तब देखिएगा जब सुबह सुबह बाबा दंड काटने के लिए निकलते हैं, तो लोगों का भीड़ जो इतना ज़्यादा रहता है कि पैर छूने तक का मौका नहीं मिलता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए अभी अभी आए दंड प्रणाम करने के लिए तो कितना ज़्यादा लोग हैं। और इससे 5 गुना ज़्यादा सुबह में रहता है, लोग फूल का माला लेके और फूल का बारिश करते रहते हैं और उसके साथ बाबा दंड प्रणाम करते हैं। तो देखिए तो सुबह सुबह आके आप लोग देख सकते हैं। बस यहाँ आप लोगों के दरभंगा में ननौरा गांव के पास अभी ठहरे हैं बाबा ननौरा चौक पे, तो वहीं शरण लिए हैं बाबा और 2-3 दिन यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ से आगे चले जाएंगे। और बाबा को अधिक से अधिक लोगों जो है आए जिनको भी कोई समस्या है, भूत प्रेत बाधा, तो बाबा से आए मिलें और समस्या का समाधान करें, क्योंकि बाबा जो है बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ जा रहा है। बाबा तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जब चले जाएंगे तो बाबा का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो अभी जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, बाबा के पास आएँ और आशीर्वाद पाएँ और बाबा का प्रसाद पा के धन हो जाए। तो देख सकते हैं आप लोग जो है कितना सेवा भगत कर रहे हैं बाबा का। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा का जो है कितना ज़्यादा महिमा है। और आप लोग तो जानते हैं कि बाबा धाम जाने के लिए लोगों को कितना कष्ट होता है, क्योंकि पैदल ही जा रहे हैं, वो भी दंड प्रणाम करते हुए, और रास्ते में जंगल झाड़ और पहाड़ ये वगैरह का जो है सामना करना पड़ेगा बाबा को। फिर भी बाबा जो है डर नहीं रहे हैं, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, बल्कि मैं पूरे संसार के लिए मैं जीऊँगा और पूरे संसार का कल्याण के लिए मैं जा रहा हूँ। जीवन भर में पूरे संसार की रक्षा करूँगा, यानी कि जहाँ तक मुझे संभव हो सके वहाँ तक
तक मैं संसार के लिए ही कार्य करूँगा, बल्कि मेरा जीवन जो है पूरे संसार के कल्याण के लिए ही आया है। तो मैं पूरे संसार के कल्याण के लिए मैं जीवन बिताऊँगा। बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए देखिए कितना लोग जो है इनका पैर दबा रहे हैं। बाबा क्योंकि थक गए हैं, बहुत दूर लंबा दूरी तय किए हैं अभी, क्योंकि 11 बार दंड प्रणाम अगर कोई व्यक्ति जो है सामान्य व्यक्ति अगर 11 बार दंड प्रणाम अगर 1-2 बार करे तो वे दूसरे स्थान पर दोबारा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाबा के पास इतना महिमा है, शक्ति है कि वो जो है 11 बार दंड प्रणाम करते हुए लगभग 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेते हैं डेली। तो आप बता सकते हैं कि बाबा जो है किस तरह कष्ट काट के पूरे संसार के लिए जा रहा है, और हम सभी को बाबा से मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा तो अपने लिए नहीं दंड प्रणाम कर रहे हैं और पूरे संसार के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए पूरे संसार को जो है चाहिए कि बाबा का दर्शन पाएँ, क्योंकि इतिहास में बाबा जो है पहली बार ऐसा कर रहे हैं कोई बाबा। और आप लोग जानते हैं कि अभी जो है कलयुग चल रहा है, कलयुग में कोई किसी के लिए नहीं जीता है, लेकिन एक कलयुग में जो है पहला बाबा जो है पूरे संसार के लिए जी रहा है और इतना कठिन परिश्रम करके यात्रा करने जा रहे हैं। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि बाबा से आके मिलें, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि बाबा जो है हम सभी के लिए ही जा रहे हैं, अपने लिए तो जा नहीं रहे हैं दंड प्रणाम करने के लिए। अब मान लीजिए रास्ते में जो है कुछ भी हो जाए बाबा को, तो ये तो बाबा के हाथ में है। इसीलिए क्योंकि बाबा तो इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मान लीजिए जंगल झाड़ कहीं भी बाबा जाएंगे तो ये तो खतरा से कम नहीं है, क्योंकि बाबा अकेले रहेंगे। मान लीजिए हम लोग इस एरिया में है तो बाबा का सेवा भगत करते हैं, और जब बाबा बहुत दूर चले जाएंगे तो वहाँ से बाबा को तो अकेला ही यात्रा करना पड़ेगा। तो उस समय में कोई देखने वाला तो नहीं रहेगा, तो बाबा खुद ही अपना शरीर की सुरक्षा करते हुए निकलेंगे। तो इसलिए आप लोग जब तक बाबा हम लोगों के एरिया में है तब तक आप लोग आएँ और बाबा का दर्शन पाएँ। देखिए यहाँ प्रसाद भी बन रहा है, यानी कि शरबत वगैरह बन रहा है और बाबा को पिलाया जाएगा। और बाबा जो है खाना नहीं खाते हैं दाल चावल हम लोगों की तरह।